रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। परिचय। हमारे जीवन में रासायनिक अभिक्रिया हमेशा होती रहती है। जैसे हम कुछ भी भोजन करते या कोई भी पेय पदार्थ हो जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं को सभी वस्तुएं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही बने हैं। जैसे चावल को पानी के साथ गर्म करने पे वो उबालकर भात बनता है। इस क्रिया में चावल का भात के रूप में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर कोई समान या भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो ये क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं जो अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उत्पाद प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों से पूरा भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया की कार्यविधि। प्रोसीजर ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में सर्वप्रथम अभिकारक अणु टूटकर परमाणुओं में बदलते हैं। पुनः ये परमाणु ही आपस में संगठित होकर प्रतिफल का निर्माण करते हैं। इन क्रियाओं में अभिकारक अणु के परमाणुओं के बीच बानी बंधन टूटती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये पुनः नए बंधन बनते हैं जो प्रतिफल अणुओं का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य प्रकृति या विशेषताएं। नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। गैस का उत्सर्जन। एमिशन ऑफ गैस। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दानेदार जस्ता डालने पे दोनों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। परखनली में रखे सोडियम क्लोराइड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ताप में बदलाव। चेंज इन हीट। कुछ ऐसे व रासायनिक अभिक्रिया है जिनके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जब हम काली चूना पत्थर को जल में डालें तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और अभिकारकों का मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। इस तरह ताप में बदलाव के कारण अभिक्रिया में अपना दो मुख्य भूमिका प्रस्तुत करता है। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप की उत्पत्ति होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मशोषी एंडोथर्मिक। जिस रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप ताप घट जाती है ऐसे अभिक्रिया को ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को मिलने पे प्रतिफल के रूप में अमोनिया और जल का निर्माण होता है और इसके परिणामस्वरूप अभिक्रियाएं मिश्रण का ताप घट जाता है। रंग में परिवर्तन। चेंज इन कलर। कुछ ऐसे व रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके परिणामतः पदार्थों के रंग में परिवर्तन देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए नींबू के रस को बैंगनी रंग वाले पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में मिलाए जाने पर बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। नारंगी रंग वाले पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराने पे विलयन का रंग हरा हो जाता है। अवस्था में बदलाव। चेंज इन स्टेट। रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप कुछ पदार्थों का अवस्थाओं में भी परिवर्तन होती है। उदाहरण के लिए एक मोमबत्ती को जलने पर उसका कुछ भाग पिघलकर द्रव में परिवर्तित होती है और मोमबत्ती कुछ भाग वाष्पित हो जाता है। परिणामतः मोमबत्ती जलने पर अपनी अवस्था को गैस और द्रव में परिवर्तित करता है। जहां गैस कार्बन डाइऑक्साइड और द्रव जल है। अवक्षेप बनना। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विलयन में बनने वाले ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालने पर विलयन के निचले हिस्से में सल्फर क्लोराइड का थक्का अवक्षेप प्राप्त होता है। जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट का सफेद थक्का पर्याप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।